तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी में और मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं। देखो यार, यहाँ पीछे ज़रूर लिखा हुआ है 800 में 800 कैसे हम लेके आए, लेकिन ये सिग्निफिकेंस मुझे लगता है इसलिए नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें 800 की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, हम डीयू को अगर मोस्टली टारगेट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो डीयू के लिए क्या हो सकता है कि उसमें बहुत सारे मैक्सिमम कोर्सेज जो है वो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन पे आधारित होते हैं। तो 800 मार्क्स में से हम 800 ला सकते हैं। लेकिन अदर देन 800 की भी बात करें और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग जो कॉलेजेस हैं, अलग कोर्सेज हैं, उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स की। तो इस पे जाके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि केवल हम 800 मार्क्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कोई भी एक कोर्स किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो केवल जीटी के बेसिस पे ही क्यों ना मिलता हो, 250 में से 250 या मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे ऑप्ट आउट करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक आपको देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की यही मिलने वाली है सबसे पहले। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, क्या कैसी स्ट्रेटेजी होगी, हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न हमारे सीयूईटी का क्या होने वाला है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बता दूं, जो मुझे ऐसा लगता है आपको पता होनी चाहिए कि सीयूईटी में क्या है। अभी आप लोग 12th क्लास में चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में सीयूईटी भी देख रहे हैं, लेकिन आप सीयूईटी पे कम तवज्जो दे रहे हैं। आपको देनी चाहिए, धीरे 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 स्टार्ट कर देनी चाहिए जिस चीज़ें, क्योंकि यार दिक्कत हो जाएगी बाद में, फिर आपको समय कम मिलेगा और अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, तो अच्छी टारगेटेड यूनिवर्सिटी या कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर ना चाहते हुए भी बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। यहाँ पे 3 सेक्शन है एक्चुअली। ये सेक्शन 1 है जिसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 1A 1B। लैंग्वेज सेक्शन है, एक फर्स्ट वाले में 13 लैंग्वेज है, सेकंड वाले 20 लैंग्वेज, ऐसी कुछ 33 लैंग्वेजेस यहाँ पे हो जाती है, जिनमें से कोई एक तो चूज आपको करना ही पड़ेगा, मस्ट है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम एक व्यक्ति क्या कर सकता है, 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट हमें क्या लेना पड़ेगा, लैंग्वेज का लेना पड़ेगा, ये मस्ट है। बचे हुए 5, तो 5 में से सेकंड सेक्शन जो है ये आपके सब्जेक्ट डोमेन का सब्जेक्ट है, जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं। मतलब कैसे 29 सब्जेक्ट, अगर आप साइंस से बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट ही हो जाए। आर्ट्स बैकग्राउंड से तो हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। अकाउंट वाले से हैं तो अकाउंट्स वगैरह हो गए, स्टैट्स वगैरह हो गए, तो इस टाइप के आपके साइकोलॉजी, सोशलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे 29 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपके डिजायर्ड कोर्स जो आप चाह रहे हैं करना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो एक तो आपको लैंग्वेज लेना ही है, आप चाहो तो बाकी 5 पूरे के पूरे डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर तीसरा है जनरल टेस्ट। ये 250 मार्क्स का होता है और इसके बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा देती है। तो एक आप ये जनरल टेस्ट ले सकते हो, एक लैंग्वेज लेना ही है, बचे हुए 4 ले लो, या फिर एक और आप क्या कर लो, लैंग्वेज ले लो, 3 इनमें से सब्जेक्ट ले लो, जीटी का एक तो लेना ही है। तो ऐसे मैक्सिमम 6 ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। तो ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई हुई है सारी चीज़ों को लेके, क्या कैसा पैटर्न, क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा उसको, उनको भी ये 4 चीज़ें मिल जाएंगी। अब भैया ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे 50 आपको दिए जाते हैं फर्स्ट सेक्शन में, जिसमें से 40 अटेम्प्ट आपको करने होते हैं। का ये पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज का। इसमें समय की अगर बात करें तो 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है इस पेपर के लिए। सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट डोमेन है उसमें भी 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, 45 और मिनट, और किसी किसी पेपर में 1 घंटे का टाइम मिल जाता है। मैथ्स वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, मैथ्स, फिजिक्स वगैरह, इसमें क्या है, क्वेश्चंस थोड़े से डेरिवेटिव और फार्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए उनमें 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। बाकी ये सिंपल जो पेपर होंगे वो 45 मिनट्स का ही टाइम आपको मिलता है, जिसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने होते हैं 50 में से। सेम है क्राइटेरिया, 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। ये जो है ना जीटी, इसमें 60 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 50 आपको करने होते हैं, 250 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का टाइम मिल जाता है। तो ये पूरा पैटर्न है जो आपको पता हो,
ठीक है ना भाई। गलती अगर कुछ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट जरूर कर देना है ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो यार जो डोमेन में 29 सब्जेक्ट है उनमें से कुछ बता रहा हूं मैं, जो मैं बता ही चुका हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी। मैक्सिमम बच्चे यही ऑप्ट आउट करते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। जनरल टेस्ट की बात कर ले तो इसमें क्या आता है, 3 चीजें आती हैं। एक तो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपकी अलग अलग 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी ये आपकी हो जाती है, और जीके और करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक वीडियो में मैंने कैसे आपको जनरल टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट आउट करने उसकी स्ट्रेटेजी बताई हुई है, तो जाके वो देख सकते हैं ताकि वो आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएं, ठीक है भैया। अब क्या करना है, हमको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या है, सिलेबस को थॉरली जानना पड़ेगा, इसीलिए मैंने एक एक वीडियो एक एक सिलेबस पे बनाई हुई है। कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, क्या करनी है, वो भी आपको चैनल मिल जाएगी, जाके देख लो भैया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम फॉर्मेट से आपको क्या होना पड़ेगा, हाँ, फॉर्मलाइज होना पड़ेगा, ताकि आपको डर ना रहे कैसे क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू खूब लगाना है, मॉक टेस्ट खूब लगाना है, ताकि आपको ये सारी चीजें बड़ी इजी लगने लगे। आपके सब्जेक्ट जो चूज करना है वो बहुत समझदारी से चूज करना है, यही आपका यहाँ पे प्लान होना चाहिए, ताकि आपको बाद में समस्याएं ना हो, रेग्रेट ना हो। मास्टर टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम मैनेज करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्जाम देने हैं, है ना। बोर्ड्स में अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो समस्या है, और फिर उसके बाद सीयूईटी का एग्जाम है, तो साथ में प्रिपेयर करें, अलग से करें, क्या करें, कैसे करें, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, रोज के गोल सेट करो, डेली गोल्स, और उनको अचीव करो, ताकि खुशी भी महसूस हो और काम भी हो जाए। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस को ही हमें प्रैक्टिस करना होगा। फिर बात कर लेते हैं हमारे कोर कॉन्सेप्ट की, जिनको हमें मजबूत करना है। कोर कॉन्सेप्ट कौन से, हाँ, हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, जिसमें भैया एनसीईआरटी नहीं छोड़ी जा सकती। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी हो, बिना एनसीईआरटी के आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो उस एनसीईआरटी को बिल्कुल छोड़ना नहीं, अच्छे से पढ़ना है, और जितनी बार हो सके उतना रिवाइज कर लेना है। स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी के अलावा भी अलग अलग बहुत सारी बुक्स हैं आपकी, और मटेरियल मैगजीन्स का हो सकता है, या फिर वीडियोस वगैरह जो आप देखते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। कॉलेज कोचिंग वगैरह आप जा रहे हैं, कोचिंग के मटेरियल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जिनको आपको ध्यान देना। देखो, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, लेकिन एक मिनिमम जो होना चाहिए वो रखना है, और उसमें रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वीक एरियाज, जो हमारे वीक एरियाज हैं, कमज़ोर कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, उनको हमें क्या करना है, पहले तो पता करना है क्या क्या है, और फिर पता चल जाए तो उन पर फोकस करना है, उनके क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, ताकि वो हमारे एरियाज जो है वो वीक एरियाज अब वीक ना रहे, हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। चलिए फिर बात करें रेगुलर प्रैक्टिस, जो कि करना ही है किसकी, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हम लगाएं, शुरुआत हम ऐसे नहीं कर रहे कि आज ही बैठ के 10 लगा दिए, नहीं भाई, आप आराम से शुरुआत करिए। कैसे कर सकते हैं, वीकली से स्टार्ट करिए, ठीक है। हम सोचते हैं कि चलो यार शुरुआत करना, तो एक सप्ताह में पहले 1 लगाना स्टार्ट करिए, ताकि एक डर, एक बेसिक तो चालू हो जाए। फिर वो वही चीज़ क्या हो जाएंगी, वीक में 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, फिर डेली बेसिस पे हो जाएंगे, और फिर आगे चल के जब लास्ट समय हमें बचेगा तब एक दिन में हम 2 लगा सकते हैं। तब हमें केवल प्रैक्टिस ही करनी है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वीकली परफॉर्मेंस, आपको पता चलेगा कि यार हमारा कौन सा एरिया कमज़ोर है, कौन सा स्ट्रेंथ है एरिया का, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे पता चलेगा, और उन्हीं से आपको और अच्छे मार्क्स लाने का क्या हो जाएगा, मौका मिल जाएगा, ताकि हम अपने जो कमज़ोर टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। फिर हमारी एक्यूरेसी और स्पीड पे हमें काम करना है, ताकि 45 मिनट्स में हम वो 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ, या 1 घंटे में वो 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए। तो हमें स्पीड और एक्यूरेसी भी देखनी है, लेकिन वो कब आएगी, जब हम मैक्सिमम इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे, तो ताकि बेहतर हमारा काम हो पाए। चलिए देख लेते हैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जो बहुत सारे बच्चे बिगाड़ लेते हैं। बोर्ड्स के एग्जाम की बात करें या सीयूईटी की बात करें, हमेशा ऐसा होता है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने इस टेंशन में अपनी हेल्थ को खराब किया,
मार्क्स तो खराब आए सो आए, हेल्थ और खराब हो गई। तो ऐसा नहीं करना है। कैसे हम इसको मेंटेन करके रखें, सबसे बढ़िया है कि हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। मतलब क्या है, अगर हमारा शेड्यूल है कि हम दिन में 6 घंटे पढ़ने वाले हैं तो हमें बस 6 ही पढ़ना है, 8 पे नहीं जाना है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप इसको कम करके 2 घंटे पे पहुंच जाओगे, सर 2 घंटे पढ़ तो रहे हैं, है ना। तो ये नहीं, हमें अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, अपने टॉपिक्स, अपने एमसीक्यूज, अपने जितना भी ज़्यादा हम पीवाईक्यूज लगा रहे हैं वो करना है। ज़्यादा अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट वो चीज़ मेंटेन करनी है, कोशिश करना है धीरे धीरे बढ़ाने का, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। लाइफस्टाइल हमारी हेल्थी होनी चाहिए, मतलब हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, वो सारी चीज़ें, फ्रूट्स को इंक्लूड करें आपकी डेली डाइट में, साथ ही साथ कुछ और आप चाहे जूस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन हमें खाना स्किप नहीं करना, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है कि हम इन चीज़ों को भूल जाएं, इस पे हमें फोकस करना है, थोड़ा सा बाहर टहलना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, ताकि हमारी ये हेल्थ जो है वो लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। और पॉजिटिव तो रहना ही है। हो सकता है शुरुआत में कम मार्क्स वगैरह आए, लेकिन हाँ, खुद को पॉजिटिव बनाए रखेंगे तभी सारी चीज़ें ये हो पाएगी। सो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब सीयूईटी में 800 स्कोर करना है, फुल स्कोर करने के लिए। सो बढ़िया है, नोट्स बनाओ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, जो टॉपिक उठाया उसको पढ़ो, 3-4 बार पढ़ा हमने, पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। शॉर्ट्स, ठीक है। अब वो शॉर्ट्स देखते तो है ही अपन, वो शॉर्ट्स बनाना है अपने को, कौन से, नोट्स भाई, है ना। तो भैया आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, इनके लिए कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक उनके लिए रख लो सारी चीजें। फिर भैया आपको एक चैप्टर 4-5 बार पढ़ना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या कैसा आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, और उनके नोट्स बना लेना है। और फाइनली उसके बाद हमें क्या करना है, 12th क्लास में तो है ही, हम जितना बढ़िया पढ़ेंगे वही सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे सीयूईटी में भी आने वाले हैं, उनमें से ही हम ऑप्ट आउट करेंगे तो हमारा अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो सीयूईटी में भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। बोर्ड के लिए भी हमारी प्रिपरेशन हो ही जाएगी। सॉल्व मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट लगा सकें उतना लगाना है, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा फॉर्मेट है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो हमें पता चल जाए, ठीक है। वीकली बेसिस से स्टार्ट करना है, जैसा हमने बताया था, धीरे 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 इनकी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाना है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाना है, और हमें क्या होगा कि जैसा इंटरफेस हमारा मॉक टेस्ट में रहता है ना, वैसे ही हमारे मेन एग्जाम में वैसे ही कुछ पूछा जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी सैम्पल पेपर्स को आपको लगा लेना है, बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे, साइट्स पे मिल जाएंगे, अदरवाइज सीयूईटी की ही और एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती, नहीं मिले तो कमेंट कर दीजिए, ताकि हम यहाँ आपको प्रोवाइड करा देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, स्टडी मटेरियल सीयूईटी बोर्ड के लिए हमने बात कर ही ली है कि यहाँ पे आपको क्या टारगेट करना है, बोर्ड और सीयूईटी, है ना। उसके बेसिस पे आपको सारी की सारी स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, वही मटेरियल आपको चूज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये कोई भी हो, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें चाहे सीयूईटी की बात करें, सभी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उसको नहीं छोड़ना है हमको। अब जनरल टेस्ट के लिए क्या करें, क्योंकि जनरल टेस्ट ऐसी चीज़ है, देखो बोर्ड एग्जाम में जो हम पढ़ रहे हैं वही सीयूईटी में आएगा। एकमात्र ऐसी चीज़ है जो या तो लैंग्वेज की बात है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हम जनरली चूज़ करते हैं, और इंग्लिश में ये हमारा सिलेबस है, इसलिए वो थोड़ा सा फिर भी हो जाता है कवर। सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को आती है जनरल टेस्ट के साथ, क्योंकि वो सेक्शन 3 है और उससे बहुत सारे कोर्सेज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा सकता है, इसलिए वो भी ज़रूरी है। अब इसके लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है बच्चों, तो धीरे धीरे डेली आप क्या करना चालू करो, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, करंट अफेयर्स आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी वोकैब वगैरह, एंटोनिम सिनोनिम और बाकी की चीज़ें भी आपकी, इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे अगर तो वो आपकी कवर हो जाएंगी। बाकी जीके के लिए क्या होता है कि जैसे ही आपका जो 10th क्लास तक की आपने पढ़ाई करी हुई ना, सोशल साइंस, है ना, जिसमें हमारा हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, और साथ ही साथ ज्योग्राफी आ जाती है, बाकी इकोनॉमिक्स 9th-10th में पढ़ी होगी, तो इन चारों के ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस हमने पढ़ी हुई है 10th क्लास की, तो इनसे ही जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको रिवाइज कर लेना है और कुछ करना नहीं है, उसका समय मिल जाएगा, अलग अलग टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिनसे आपका काम हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, बस थोड़ी सी अडाप्टेबिलिटी को आपको रखना है बना के, ताकि बेहतर रहे। इंग्लिश के लिए मैंने बताई दी सारी चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर एक सारे मर्ज की दवा हो जाएगी आपकी, और ये स्ट्रेटेजी आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है ऑप्ट आउट कराएगी सीयूईटी के एग्जाम में।
अभी मुझे नहीं लगता कि हमने किसी चीज़ को छोड़ दिया। अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट करिए क्या है डाउट, क्या बच गया है, उस पर भी वीडियो बना के आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। बाकी दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.